भगवान कृष्ण कलयुग में साक्षात रूप में विद्यमान हैं। पता है कलयुग में साक्षात रूप में कहां विद्यमान है, पता है आपको? हाँ, द्वारिका में तो विद्यमान तो थे, है ही हैं, परंतु जब भगवान कृष्ण द्वारिका जब छोड़ के जा रहे थे, द्वारिका जब विनष्ट हो गई, जब व्याध ने भगवान के पैर में वह धनुष से जब तीर मारी, तो भगवान धराधाम को जब जाने लग गए तो उनका शरीर भागवत जी में प्रवेश कर गया और उनका हृदय जो है वह नीलमणि नाम का हृदय था, वह इधर उधर भटक रहा था, जो कि समुद्र में तैरते 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 वह अरब सागर को पार करते हुए बे ऑफ बंगाल यानी कि उड़ीसा में पहुंचा। कहां पहुंचा? उड़ीसा। एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। कौन था? एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न, उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। मां गुंडीचा और इंद्रद्युम्न। राजा को स्वप्न क्या होता है, हे राजन मेरा एक तुम मंदिर बनवाओ और मैं यहीं पर रहना चाहता हूं। इंद्रद्युम्न को स्वप्न हुआ तो इंद्रद्युम्न पहले तो ऐसे ही माने, फिर दोबारा पुनः स्वप्न हुआ तो इंद्रद्युम्न से यह कहा गया कि तुम समुद्र के किनारे जाओगे तो तुमको चीजें मिलेंगी, वहीं पर हमारे समुद्र के आसपास ही है। तो राजा जो है रोज टहलने के लिए निकले तो एक दिन उन्होंने क्या देखा कि एक लकड़ी तैर रही थी। क्या तैर रही थी? एक लकड़ी तैर रही थी और वह लकड़ी बड़ी ही दिव्य थी और उसकी जो आभा थी साक्षात, जिसमें भगवान नारायण परब्रह्म परमात्मा जो विश्वात्मा है उसका साक्षात वहां हृदय जहां रखा है, वह अपने आप चमक रही थी। वह लकड़ी की आभा को देख करके राजा से रहा नहीं गया और राजा ने जैसे ही उसको टच किया है तो तुरंत राजा के हृदय में भक्ति जाग गई और उस लकड़ी को लेकर के राजा कहां आते हैं? अपने महल में आते हैं। और तत्काल भगवान के दैव योग से, प्रभाव से एक क्या आता है? बढ़ई आता है, कारपेंटर। वो आता है, कहता है इस लकड़ी से जो मूर्ति बनेगी उसको मैं बनाऊंगा। तो कहता है, बढ़ई कहता है देखो ऐसा है, परंतु इसको मूर्ति बनाने में 21 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 21 दिन लगेंगे और इसके लिए एक महल बनवाया जाए, तैयार किया जाए, फिर उसी के अंदर मैं इसको बनाऊंगा और 21 दिन तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। तो अब लकड़ी भी चली गई और बढ़ई महाराज भी चले गए। अंदर जैसे गए और जाने के बाद 15 दिन तक तो ठोका पीटी की आवाज आई, बढ़िया लकड़ी काटने उठने की सबकी आवाज आई। 15वें दिन लकड़ी काटने उठने की आवाज आ नहीं रही थी। राजा को लगा क्या हो गया, कोई अनहोनी की आशंका राजा को हुई, तो राजा ने गेट खुलवा दिया और राजा ने जैसे ही गेट खुलवाया तो वहां से वो जो बढ़ई था वह क्या हो गया? विश्वकर्मा था, वह गायब ही हो गया। भगवान के केवल मात्र क्या बने थे? अधूरे पैर, अधूरे हाथ, अधूरी आंख। तब राजा को लगा कि अरे मैंने तो बड़ा ही गड़बड़ किया, अधूरा यह विग्रह बताओ इस तरह से रह गया। तो राजा को जब अत्यधिक चिंता सताने लग गई तो राजा एकदम व्यथित हो गए, रोने जैसे मुंह कर लिया, रोने लग गए, भावुक हो गए। तब भगवान ने स्वप्न में कहा, हे राजन ये सब मेरी ही कृपा से होता है, यही मुझे पसंद था तो यही वो हो रहा है, तुम चिंतित मत हो। यही वो भगवान कह रहे हैं, तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व, हे अर्जुन तुम उठो, यश का लाभ प्राप्त करो, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। और देखो भगवान जगन्नाथ के हाथ अधूरा है कि नहीं है? तो वहां भावुक भक्तों का ये भाव है कि वहां केवल भगवान किससे जोड़ना चाहते हैं लोगों को? हृदय से। किससे जोड़ना चाहते हैं? हृदय से।